सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा समझिएगा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, लिखा खतरनाक तरीके से, इसलिए कुछ टफ दिख रहा है। हम कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन करिए cos 2x इंटू साइन 4x अपान कॉस्ट पावर 4x अपान कॉज स्क्वायर 2x। प्रॉब्लम ये है हम t किसको माने, क्योंकि t मानने की एक खासियत है, जो t मानेंगे उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमको एक चीज दिख रही है कि अगर मैं cos 2x को t मानूं तो sin 2x आएगा, क्योंकि cos 2x बहुत जगह दिया है, तो हीरो तो cos 2x दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ रही है कि ये भाई साहब cos 2x है, यहाँ sin 4x है, यहाँ cos पावर 4x है। तो पहले हम cos 2x में पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे, जिसको कर सकते हैं। कैसे चेंज करें देखो ध्यान से। हम करेंगे ये कि ये cos 2x भाई साहब लिखे हुए हैं। देखो sin 2x का फार्मूला आपने पढ़ा है 2 sin x इंटू cos x। जरा समझने की कोशिश करिएगा, यानी जो भी यहाँ एंगल है उसको हाफ कर दिया आपने, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर sin x की जगह 2x की जगह 4x कर दूं तो उसको आधा कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x। यानी इसको लिख सकते हैं 2 sin 2x और इंटू cos 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर 2x। बात समझ में आ गई होगी। अपान अभी कॉस्ट पावर 4 को हम cos 2x में कैसे ब्रेक करें, हमने ये मालूम है कि cos स्क्वायर को हम cos 2x में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो हम जानते हैं cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, है ना। इसको इधर ले आओ, तो cos स्क्वायर x 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ये उल्टा लिख गए ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। तो 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2x बाई 2, यानी cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है cos पावर 4, तो 4 करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस cos स्क्वायर 2x dx। अब ये गाड़ी वहां तक पहुंची जहां मेन हीरो है cos 2x, और cos 2x को t माने तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, है ना। मान लो t। देखो टेक्निकल तो इंटीग्रल होता ही है, क्योंकि इंटीग्रल की खास बात है कि ये इसके साथ बदतमीजी आप नहीं कर सकते, इंटीग्रेबल होगा तभी इंटीग्रेबल होगा। तो मैं cos 2x को t मान लेता हूं। लेट cos 2x इज इक्वल टू t। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 2 साइन 2x dx बराबर dt। और मेरे पास यहाँ पर 2 साइन 2x dx है ना, तो इसको आप माइनस dt ले सकते हैं। यानी जहाँ पर 2 साइन 2x dx है वहाँ माइनस dt लिख दिया हमने। अब रखने की कोशिश करिए इसमें, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, आपने cos 2x को t माना तो e भाई साहब बन गए t स्क्वायर, dx बन गए माइनस बार कर दिया dt, नीचे ये बन गए 1 प्लस t का होल स्क्वायर बाई का 4 हमने ऊपर कर दिया, है ना। और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर गाड़ी आकर के रुकी है, टी स्क्वायर dt। अब देखो इसका करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, बस पार्शियल फ्रैक्शन ही रखना है। पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है आईसी की प्लेलिस्ट में, हमने शायद भूल गए डालना, नहीं पड़ा होगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा पुराना वीडियो है और पुराना सिस्टम भी था, थोड़ा बोर्ड गंदा था, कैमरा थोड़ा डिम था, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, दोबारा नहीं बनाएंगे, बहुत थकावट आ जाती है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका क्या है, ऊपर टी स्क्वायर इस माइनस को हम अभी नहीं लिख रहे हैं, और नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। सावधान देखो अल्टीमेटली वैल्यू यही रखनी है, है ना। आप चाहो तो -4 को साथ में एडजस्ट कर सकते हो, और चाहो तो बाद में एडजस्ट कर सकते हो, हम बाद ही में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, जो कि है ऊपर 2 डिग्री है, नीचे 2 ये है, 2 ये 4 डिग्री है, यानी कि ऊपर की छोटी डिग्री है। इसमें लीनियर अनरिपीटेड
तो लीनियर रिपीटेड के लिए क्या था, a अपान 1 प्लस टी प्लस b अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्वाड्रेटिक है तो ये आएगा सी टी प्लस डी अपान 1 प्लस टी, ये 1 प्लस टी का स्क्वायर है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा ना। राइटिंग थोड़ा मैनेज करिएगा, थोड़ा गंदी राइटिंग हम लिखते हैं, नहीं मतलब बचपन से गंदी हम करें क्या। तो ये आएगा टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो a के साथ क्या आएगा भाई, a के साथ 1 प्लस टी ऑलरेडी है तो एक 1 प्लस टी आएगा और एक 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो एक 1 प्लस टी आएगा और एक 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, प्लस b के साथ क्या आएगा, b के साथ ये है ही है तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और प्लस सी टी प्लस डी के साथ क्या आएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा लेंदी है, हम बार बार ये कह रहे हैं, ठीक। ये क्या कर रहा हूँ, ये चीज इससे कैंसिल हो गई, मैं रब किए दे रहा हूँ, कैंसिल कर दिया। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा टी स्क्वायर। अब देखो हमने इसके पहले भी बताया है आपको कि जो लीनियर फैक्टर होता है उसको एक बार जीरो कर देते हैं तो उसके ऊपर की जो वैल्यू है वो मिल जाती है, लेकिन लीनियर के केस में तो होता है, लेकिन अन्य के केस में नहीं होगा। अगर मैं 1 प्लस टी को जीरो कर दूं तो ए का मान तो मिल जाएगा, लेकिन बी सी डी इन सब की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको एक ही बात करनी पड़ेगी कि आपको कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा। चाहो तो आप वैल्यू रख भी सकते हो, अपने मन से भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मतलब ये कर सकते हो आपकी मतलब वैसे तो नियम ये है इसको आप 1 रख, इसको 0 रख दो। तो मैं एक बार ऐसा कर रहा हूँ, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। cos 2x को t माना है, ध्यान रखिएगा cos 2x को t माना है, गलती ना हो जाए क्योंकि हमसे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, गलत सलत नहीं करते हैं लेकिन हो जाते हैं। देखो ध्यान से, सावधान। इसको इक्वेशन नंबर दोबारा लिखे चले यहाँ पर, थोड़ी सी कैमरा से पूरे बोर्ड को कवर क्यों करो। इधर है आपका टी स्क्वायर, इधर है आपका a के साथ है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b के साथ है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी के साथ है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। देखो नियम ये है कि नियम कोई नहीं है, नियम ये है कि जो लीनियर फैक्टर है उसको जीरो कर दीजिए, यानी 1 प्लस टी बराबर जीरो कर दीजिए और टी का मान -1 उठा करके इक्वेशन नंबर यहाँ रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में, यानी जिसको आपने ये बनाया इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। और जब इस इक्वेशन 2 में आप रखोगे ना तो आपको डायरेक्ट एक वैल्यू मिल जाएगी। रखो जरा, हमने मान लिया कि लेट 1 प्लस टी बराबर 0 यानी टी बराबर -1 पुट कहाँ, इन इक्वेशन 2। 1 प्लस टी को 0 करोगे तो इन भाई साहब के पास, अच्छा हाँ इसकी वैल्यू मिलेगी ना, यहाँ तो 1 प्लस टी ऑलरेडी है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 1 प्लस टी है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ टी को आपने रखा है -1 तो ये 1 आ गया। यहाँ पर देखिए आपने टी को -1 रखा है तो b के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, यानी b का मान हाफ आ गया, एक वैल्यू आपकी मिल गई। समझ में बात, तो b की वैल्यू हाफ आ गई। इसको अलग कहीं लिख लो, बाद में जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ से हटाए दे रहे हैं। b की वैल्यू हाफ आ गई, हम एक एक वैल्यू यही निकालते जा रहे हैं और यही से कार्य करते जा रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका वैसे तो ये है कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, लेकिन आप चाहो तो टी की अपने आप वैल्यू रखते जाओ। 4 वैल्यू रखनी पड़ेगी, ए बी सी डी चाहिए 4 बार रखना पड़ेगा और वैल्यू निकालो, ठीक है। तो एक बार मैं टी को रखे दे रहा हूँ 0, पुट टी इज इक्वल टू 0, ये अपने आप रख दो। कहाँ रख दो, इन इक्वेशन 2 में रख दो, यहाँ रख दो। अब वैल्यू तो कोई एक साथ नहीं मिलेगी, ए बी सी डी में रिलेशन मिलेगा, पहले से मिलेगा। टी को 0 करेंगे तो ये भाई साहब 0 हो जाएंगे, ए के साथ टी को करेंगे 0 तो यहाँ पर ए आएगा, जब टी को यहाँ 0 करेंगे तो प्लस का बी आएगा, टी को यहाँ 0 करेंगे तो ये तो सी हट जाएगा, प्लस का डी आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस डी, तो ए प्लस बी प्लस डी कितना हो गया 0 हो गया, और बी ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यानी ये आ जाएगा ए प्लस डी प्लस बी को रखा है हाफ बराबर 0, यानी ए प्लस डी बराबर आएगा माइनस का हाफ। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। आप कोफिशिएंट भी इक्वेट कर सकते हो, ये आपकी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हो, है ना। अब टी को क्या रख दो, कुछ और रख दो, टी को 1 रख दो, पुट टी इज इक्वल टू 1। कहाँ रख दो, इन इक्वेशन 2, टी को 1 रख दो, यहाँ 1 आ जाएगा।
जब 1 करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, 2 to 4, 4a आ जाएगा। t को 1 रखोगे तो यहाँ 2 आएगा तो 2b आ जाएगा। t को 1 रखोगे तो c प्लस d आएगा, और t को 1 करोगे तो यहाँ 2 आएगा तो 2c प्लस d आ जाएगा। मतलब ये 1 इज इक्वल टू यहाँ 4a आ जाएगा प्लस, अब देखो ध्यान से, 2b आ जाएगा प्लस 2c आ जाएगा प्लस 2d आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ दिमाग आप अप्लाई करिए। देखो b का मान हमको पहले से मालूम है, b का मान कितना है हाफ, 2b का मान है 1, ये 1 है, 1 को कैंसिल कर देगा तो ये इक्वेशन आएगा 4a प्लस 2c प्लस 2d बराबर 0। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, कहीं गलती हो गई क्या, 4a कहाँ से आया है, t को आपने 1 रखा है ना, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 2 4, 4a होना चाहिए यहाँ पर, नहीं एक बार चेक कर रहे हैं, 4a हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2b की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। और ये c के साथ देखो क्या आ रहा है, हाँ सॉरी t को 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर 4 आएगा ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये 4c आएगा, ये 4d आएगा, ये 4c आएगा, ये 4d आएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो a प्लस c प्लस d बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। आपको ABCD निकालना है, आप वैल्यू रख के निकालो, आप कोफिशिएंट इक्वेट करके निकालो, ठीक है। अब एक कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब टू बोथ द साइड्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब बोथ द साइड्स। देखो जरा, यहाँ जब खोलोगे तो t क्यूब, अच्छा इधर t क्यूब तो था नहीं, इधर तो 0 आ गया है ना, यहाँ पे आओ, जब इसको खोलोगे तो t क्यूब केवल जब 1 का मल्टीप्लाई, जब t का मल्टीप्लाई t स्क्वायर से करोगे t क्यूब आएगा, और t क्यूब के साथ a आएगा तो कोफिशिएंट a हो गया। यहाँ t क्यूब आएगा नहीं, यहाँ देखो जब ct का मल्टीप्लाई t स्क्वायर से करोगे तो ct क्यूब आएगा प्लस c आएगा इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन नंबर डाल दो 5। अब आपके पास इक्वेशन 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब इनको सॉल्व करिए और ABCD का मान निकालो, जरा समझिएगा। a प्लस c का मान आया है 0, तो a प्लस c का मान उठाइए और इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, यूजिंग इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4। तो a प्लस c को 0 करोगे तो d का मान भी 0 आ जाएगा, एक वैल्यू और मिल गई, d का मान हमको मिल गया 0, है ना, d की वैल्यू मिल गई। अब जरा देखो d की वैल्यू 0 आ गई, है ना। अब एक चीज और देखिए, a प्लस c 0 है तो a का मान माइनस c है, a का मान माइनस c है। अच्छा एक मिनट, ये हाफ है ना, a का d का मान 0 आ गया तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस हाफ, तो a की वैल्यू माइनस हाफ हो गई, और a की वैल्यू माइनस हाफ है और a माइनस c के बराबर है, तो c का मान हाफ हो जाएगा, तो c का मान हाफ हो गया, तो ये वैल्यू मिल गई। a का मान माइनस हाफ आ गया, a का मान माइनस हाफ आ गया, b का मान हाफ आ गया, ठीक है, c का मान हाफ आ गया, ठीक है, और d का मान 0 आ गया, ठीक। अब इस ABCD को उठाओ, इक्वेशन नंबर यहाँ पे रख दो, इक्वेशन पर इसको डाल दो, स्टार डाल दो, स्टार में रख दो, ये ध्यान रखिए -4 बाहर लगा हुआ है, और इसको इंटीग्रेट कर दो, पुटिंग ABCD इन इक्वेशन नंबर स्टार एंड इंटीग्रेटिंग। थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन टफ माना जाता है, इसलिए टफ है, टफ नहीं है, लेंदी है, टफ नहीं कहेंगे। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ लीजिएगा, हमने इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप लिखेंगे पुटिंग ABCD, पुटिंग ABCD इन इक्वेशन स्टार एंड इंटीग्रेटिंग। ये ध्यान रखिएगा, आपने इतना पोर्शन लिया है, -4 बाहर लगा हुआ है, तो I बराबर यहाँ क्या आएगा, I बराबर -4 बाहर कर दो, इंटीग्रल। ये पूरी चीज ये लिखिए, a/1 प्लस टी, a बोले तो -1/2 1 प्लस टी, b बोले तो हाफ, b यहाँ रख दो, प्लस 1/2 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है, हाफ, प्लस 1/2 t/1 प्लस टी स्क्वायर, और d 0 है ऑलरेडी, है ना। ये आपका इंटीग्रल आ गया, इसको अलग अलग कर दो, -4 के अंदर ले जाओ,
तो माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4/2 आएगा, इंटीग्रल 1 + t dt हो जाएगा, माइनस इसके साथ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 1/1 + t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, इंटीग्रल t/1 + t² dt। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट करना आपको आता है, देखो ध्यान से। इसको जब आप करेंगे तो लॉग में आ जाएगा, log 1 + t - 2, ये 1 + t की पावर -2 पड़ जाएगा, तो आएगा 1 + t की पावर -1/-1 -2। 1 + t² को t कुछ मानेंगे, इंटीग्रल आपको आना चाहिए, u मान लिया, तो 2t dt बराबर du, मतलब 2t dt पूरा du हो जाएगा, तो आएगा du/u। तो ये आ गया आपका 2 log 1 + t -1 प्लस 2/1 + t माइनस log u, u का मान 1 + t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 log 1 + t 2/1 + t माइनस log 1 + t²। अब t² का मान तो लिख दो, वेयर t = cos 2x, मत वेयर t = cos 2x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 क्वेश्चन नंबर है आप सिंगेज एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।